Hello, class. I hope you are doing well in these quarantine, and so stay home, stay safe. These slides I have already shared with you in the class. जिसकी सिर्फ लास्ट स्लाइड रहती थी जो हम लोग क्लास में डिस्कस नहीं कर चुके थे. So students, I would be starting today's lecture with this last slide. This is a table, the table of qualitative methodologies. Yani we have basically 5 types of qualitative methodologies. They are bibliography, phenomenology, grounded theory, ethnography and case study. ठीक हो गया. तो लेट्स सी कि हम लोग ये स्टडीज किस तरह से करते हैं. सिंस हमारा कोर्स है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, तो वील बी डूइंग दिट इन आवर आफ्टर दिस कंप्लीटिंग दिस वन. तो लेकिन क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज किस तरह से होती हैं, ये टेबल उसका एक स्लाइटली एक ओवरव्यू है. तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ बिब्लियोग्राफी. सो बिब्लियोग्राफी का फोकस क्या होता है? बेसिकली एक्सप्लोर लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. यानी बिब्लियोग्राफी के अंदर ये एक इस तरह की क्वालिटेटिव रिसर्च है जो एक इंडिविजुअल से कंसर्न्ड होती है अबाउट हिज एंटायर लाइफ. जो नॉर्मली हम स्टडीज अगर करते हैं ना रिनाउंड पर्सनालिटीज वगैरह की, उसके लिए बिब्लियोग्राफी यूज होती है. अच्छा जी. एंथ्रोपोलॉजी इज द फील्ड. जो मोस्टली एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो इस तरह की स्टडीज को कंडक्ट करते हैं. इसका डाटा कलेक्ट किस तरह से होता है? इंटरव्यू से या डिस्कशन से. जाहिर है आप किसी भी इंसान की बिब्लियोग्राफी करने के लिए आपको बायोग्राफी के लिए उसकी लाइफ से रिलेटेड उससे या उससे रिलेटेड लोगों से इंटरव्यूज करने पड़ेंगे. इसका डाटा एनालिसिस किस तरह से होता है? स्टोरीज या हम हिस्टोरिकल कंटेंट से रिलेटेड राइट अप करते हैं इन शेप ऑफ दीज. यानी ये इसकी एक तरह की मेथोडोलॉजी है कि किस तरह से राइट अप होता है. और ये करता क्या है? बेसिकली एक डिटेल्ड पिक्चर बताता है अबाउट एन इंडिविजुअल्स लाइफ, कि अगर वो एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है, एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है, तो वाई. तो वो एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है. ठीक हो गया. दिस इज हाउ बायोग्राफी इज डन. फिर उसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च में वी हैव फेनोमेनोलॉजी. बेसिकली दिस इज द फील्ड जिसमें हम एसेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं अबाउट अ फेनोमेना. यानी ये साइकोलॉजी की एक वो फील्ड है जिसमें किसी भी प्रोसेस का किस तरह से होना है वो स्टडी हो जाता है. ठीक है ना. जिसमें हम बेसिकली कुछ लोगों को इंटरव्यू करते हैं. यानी इसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी कि इंटरव्यू, और इंटरव्यू भी एटलीस्ट 10 पीपल से, सो दैट हमें आइडिया हो कि ये फिनोमेना या ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा था. ओके. अब इसका डाटा एनालिसिस किस तरह से होता है? हम लोग स्टेटमेंट्स, मीनिंग्स, थीम्स या जनरल डिस्क्रिप्शंस देते हैं. यानी ये क्वालिटेटिव है, इसका मतलब ऑल यू हैव टू राइट इट इन दीज फॉर्म्स, राइट. तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेंस ऑफ एक्सपीरियंस है. यानी एक टाइप ऑफ एक्सपीरियंस है कि आप किस तरह से चीजें हैंडल करते हो या किस तरह से एक फेनोमेना परफॉर्म होता है. ओके. Now, coming to the third type of qualitative measure, that is grounded theory. It means you have to develop a theory in the field. यानी ये सोशियोलॉजी की एक फील्ड है जिसमें हम बेसिकली थ्योरीज डिजाइन करते हैं. किस तरह से? How we collect the data for this is we interview 20 to 30 individuals regarding उससे रिलेटेड डिटेल में हम इंटरव्यूज करते हैं, उनसे क्वेरीज पूछते हैं कि किस तरह हम फिर फाइनलाइज करें या पोस्टुलेट करें एक थ्योरी को. और इसका डाटा एनालिसिस किस तरह से होता है? इसका डाटा एनालिसिस होता है कि अच्छा, अब होता क्या है व्हेन वी टॉक अबाउट एथनोग्राफी, इसके हम डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चरल, बिहेवियरल या किसी ग्रुप का या इंडिविजुअल का, यानी बेसिकली हम कल्चरल हेरिटेज शो कर रहे हैं कि किस तरह से कल्चरल sorry, I missed the last two sections of grounded theory. तो how to collect data for a grounded theory is हम लोग open ended questions पूछते हैं और फिर conditional matrices बनते हैं to test the theory. यानी इसमें हम लोग basically model building या theory building हो रही होती है, और उसके पीछे ये qualitative काम है. तो you have to write whatever आपको उस interview से पता लगा,
उन डिटेल्स पता लगी, या जो आपने कोडिंग्स सोची हुई थी, उनके बेसिस पे हम एक थ्योरी या मॉडल पॉस्टुलेट करते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू इथेनोग्राफी. इथेनोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. यानी हम डिस्क्राइब करते हैं इसमें एक कल्चर, एक सोशल ग्रुप के बारे में एक स्टडी होती है. इसका डाटा कलेक्शन किस तरह से है? इट्स डाटा इज कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज ड्यूरिंग एक्सटेंडेड फील्ड वर्क. इट मींस यू हैव टू गो टू द फील्ड, observe the scenarios, and then you can go for the interviews in the people around. इसका मतलब हम इसमें क्या करते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस करते हैं अबाउट अ कल्चर, कि किस तरह से एक कल्चर या एक बिहेवियर ऑब्जर्व हुआ और कैसे एक इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया का. यानी इसमें यूजुअली हम स्टडी करते हैं एरिया वाइज, रीजनल स्टडी या ज्योग्राफिकल स्टडीज जो होती हैं. दीज आर द पार्ट ऑफ इथेनोग्राफी, कि हाउ यू स्टडी द बिहेवियर ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर वर्ल्ड, इन अ पर्टिकुलर पार्ट. ये इस तरह की क्वालिटेटिव रिसर्च है. Last part is case study, that is in-depth analysis of a single or multiple cases. This is somehow related to your field as well, कि अगर आप कोई case study analysis करना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, एक particular case को observe करते हैं. यानी basically political science you can say कि usually in the political science field उनके पास एक proper एक scenario होता है, एक case होता है, किसी की political situation को अगर observe करना है तो मेनली ये प्रैक्टिस यहाँ होती है. बट दीज डेज हम सोशल साइंस वाले बिजनेस स्टूडेंट्स भी वी गो फॉर केस स्टडी एनालिसिस. हाउ यू डू इट, इसके हम लोग मल्टीपल सोर्सेज इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यूज और डेटाबेसेस, न्यूज. यानी बिफोर स्टडिंग या परफॉर्मिंग इन इंटरव्यूज इन द केस, हम केस के बारे में पूरी जो न्यूज है, जो आर्टिकल्स हैं, जो उसके बारे में पब्लिश डाटा है, वो सारा स्टडी करके देन वी गो टू द फील्ड, ऑब्जर्व द केस बाय टेकिंग इंटरव्यूज फ्रॉम द पीपल, और फिर हम इसका राइट अप करते हैं. मोस्टली ये किस तरह से कि बाय डिस्क्रिप्शंस, थीम्स, असर्टेशंस, यानी ये चीजें हमें ऑब्जर्व करके, और होगा क्या, फाइनली इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ केस और केसेस. यानी दिस इज हाउ यू स्टडी अ केस, कि किस तरह से वो केस परफॉर्म कर रहा था. तो फॉर इंस्टेंस अगर आप बिजनेस स्टडीज में किसी एक फर्म की परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हो, लाइक से हम लोग सांगड़ की फर्म्स का देखते हैं, तो आप एटलीस्ट 3 to 6 केसेस हम ऑब्जर्व करते हैं. तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को डीपली ऑब्जर्व करना होगा, उसके रिलेटेड आपको न्यूज भी देखनी होंगी. देन यू गो टू द इंडस्ट्री और आप उसको रीड करो, उसमें से इंटरव्यूज लो, और फिर एक इन डेप्थ आप केस बता सकते हो अबाउट द हाउ इट इज परफॉर्मिंग. I hope you guys are clear with the different types of qualitative methods. ठीक है? So we are ending up this slot, this section of lecture by this table. And next slide will be about the instruments that we use to measure quantitative part. Let's come up to the proper quantitative techniques.